हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ एमसीक्यूज देखे थे इसी चैप्टर के। तो आज हम लोग उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, जो कि जहाँ पे मिड पॉइंट कैलकुलेट करना था एक लाइन सेगमेंट की, जो कि 2 पॉइंट से पास आउट हो रही है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, इसका मिड पॉइंट बताना है कि इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे सही आया कि नहीं आया। ओके, तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? ए कोऑर्डिनेट इज 2,4, माई बी कोऑर्डिनेट इज -2, -4। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। सपोज करो मिड पॉइंट है पी। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है? देखो, मिड पॉइंट निकालने का मतलब है कि जो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। ठीक है, तो कैसे निकलता है मिड पॉइंट? पी पॉइंट इज 2 + -2, 2 + -2 डिवाइड बाई 2। यानी जो दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट्स का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, उन दोनों को ऐड कर दो डिवाइड बाय 2। फिर वापस से इन दोनों को ऐड कर दो डिवाइड बाय 2। तो दिस विल बी 0/2, 0/2। तो यहाँ से जो पी कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा? 0,0। इसका मतलब जो यहाँ पे मिड पॉइंट है वो क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ओके, तो आप लोग ये वेरीफाई कर सकते हो आंसर गलत है कि सही है तुम्हारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब देखो, यहाँ लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन में था वो मिड पॉइंट था, तो इसका मतलब वो 1:1 में डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे क्या कर रहा है, तो एक बार इसको जनरल देख लेते हैं कि अगर ये पॉइंट मेरा x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है, ये डिवाइड कर रहा है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये p है और ये a b है, ये इसको m:n में कट कर रहा है। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे निकालेंगे हम लोग? m×x2 + n×x1 डिवाइड बाय m+n कॉमा m×y2 + n×y1 डिवाइडेड बाय m+n। दिस इज माय सेकंड कोऑर्डिनेट। दिस इज द पॉइंट p कोऑर्डिनेट। p का पॉइंट आएंगे बेसिकली। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग को अपना पॉइंट निकालना है, जो कि लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट से ज्वाइन हो रखे लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो ऑफ 2:3। दैट मीन्स अगर ये पॉइंट है मेरा -1,7, okay, this is a point, sorry, p point, and the q point is 4, -3, डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। तो वी नीड टू कैलकुलेट दिस पॉइंट। जो भी पॉइंट होगा ये हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो ये कोऑर्डिनेट्स के क्या होंगे? पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2×4, दैट इज 8, 3×-1, दैट इज -3, डिवाइडेड बाय m+n, दैट इज 2 + 3। Then second coordinate will be 2×-3, that is -6, 3×7, that is 7×3 = 21, divided by 2 + 3। तो ये पॉइंट्स क्या आ जाएंगे? 8 - 3 will be 5, 5 डिवाइडेड बाय 5, कॉमा 21 - 6, 21 में से 6 क्या कितना बचा? 15, डिवाइडेड बाय 3 + 2 will be 5। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 × 5 एंड दिस इज 5×3 = 15। तो जो मेरा पॉइंट आएगा ए, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो 1 और 3 है। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ए पॉइंट। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या करना है कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट ज्वाइंट है 2 पॉइंट से, उसको मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पूछ सकता है, या फिर कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो रेशियो पूछ सकता है। रेशियो देगा तो उसका भी हम क्वेश्चन देख लेंगे कैसे रेशियो बताएंगे। तो रेशियो हमेशा k:1 एज्यूम कर लेंगे, वहां से अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, वी विल ऑल्सो डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव कॉन्सेप्ट। द रेशियो इन विच, हाँ देखो यही क्वेश्चन आ गया कि अब हमको रेशियो कैलकुलेट करना है कि अगर पॉइंट हमको दे रखा है तो अब जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन है पी और क्यू पॉइंट से, पी पॉइंट है -3, 10, क्यू पॉइंट है 6, -8, और जो ओ पॉइंट है ना ये हमको दे रखा है -1, 6। हमें नहीं पता ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो ऑफ
से के कॉमा के इज टू वन। तो अब देखो ये जो ओ पॉइंट है वो क्या है, -1,6। अब बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो कि हम रेशियो और ये कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, के इंटू 6 दैट इज 6k, 1 इंटू -3 दैट इज -3 डिवाइडेड बाय k plus 1. Okay, and the second coordinate will be k into -8 that is -8k, 1 into 10 that is +10 divided by k plus 1. अब देखो हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट से, और वी कैन कंपेयर दिस विद द सेकेंड कोऑर्डिनेट, राइट। तो किसी भी एक से कंपेयर कर लो, वहां से हमारा के की वैल्यू आ जाएगी। तो 6k - 3 डिवाइडेड बाय k plus 1 इज इक्वल्स टू -1। सॉल्व इट नाउ। 6k - 3 इज इक्वल्स टू -k - 1। तो 6k plus 1 will be 7k and 3 minus 1 will be 2. तो वैल्यू ऑफ k will be 2 divided by 7। देखो हमारा रेशियो क्या था, k is to 1। नाउ k is replaced by 2, तो दिस विल बी नाउ 2 is to 7। तो नाउ दिस इज माई रेशियो। ओके, so this is the correct answer. 2 is to 7 is the ratio in which -1,6 will be, sorry, this point P, this line PQ will be divided by -1,6 in the ratio of 2 is to 7. Okay, now अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, वी विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट, बस अब थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, सिनारियो बदल के दे दिया, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखो क्या बोला है इसने, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P वेयर PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब एक सर्कल है हमारे पास जहाँ पर PQ डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर, ये P है और ये Q है। सेंटर दे दिया इसने 2, -3, Q दे दिया 1, 4। तो इसका मतलब अब हमको मिड पॉइंट पता है, तो इसको हम लोग सिंपल मान सकते हैं कि कोई एक P है, एक Q पॉइंट है, सेंटर है O, सेंटर दे रखा है 2, -3, this is 1, 4 and this is we need to find. Now we know that x1 plus 1 by 2, y1 plus 4 by 2 is equals to 2, -3, है ना, ये मिड पॉइंट है, तो इस विल बी 2, -3। नाउ वी कैन कंपेयर, तो x1 plus 1 by 2 equals to 2 and y1 plus 4 by 2 equals to -3। तो x1 कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 -1 दैट विल बी 3, और y1 की वैल्यू 3 2 ज़ा 6 -6 एंड -4, यहाँ से आ जाएगा -10। ओके, तो ये जो मेरा p कोऑर्डिनेट है दैट विल बी नाउ 3, -10, 3, -10। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी क्या था, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज किया था, बट थोड़ा सा इसने इसको सर्कल के अंदर दे दिया। तो अगर पता है कि भाई जो सेंटर है इट विल ऑलवेज बी द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, तो वी कैन इजिली यूज दैट कॉन्सेप्ट हियर। ओके, next question is the area of the rhombus if its vertices are, the area of the rhombus if its vertices are this। तो देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना rhombus। this is my A point, B point is 4, 5, C point is -1, 4 and D point is -2, -1। ठीक है, हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो सबसे पहले तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल जो कि हमारा AC है, हम लोग D1 कैलकुलेट कर लेंगे, देन वी विल कैलकुलेट D2। दिस इज माई D1 एंड दिस इज D2, और फिर इनका प्रोडक्ट कर देंगे डिवाइड बाय 2, दैट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब देखो D1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, तो D1 निकाल लेते हैं यहाँ से, -1 -3 दैट विल बी -4 का होल स्क्वायर, राइट। तो -4 का होल स्क्वायर मतलब -4 का होल स्क्वायर प्लस, दिस इज y2 -y1 दैट मीन्स अगेन 4 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर
divided by 2. So this will be square root of 16 plus 16, that is 32, into square root of 16 plus because ये भी कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, this is -4. okay, तो this will be -6 का स्क्वायर प्लस ये भी वापस हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 2. तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 32 इज बेसिकली 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 36 प्लस 36 इज 72. तो अब देखो 72 को अगर हमें फैक्टराइज करना है, 2 36 ज़ा, 2 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा. देखो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 इंटू रूट 2 डिवाइड बाय 2. तो रूट 2 इंटू रूट 2 विल बी 2, 2 विल बी डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. बचा कितना, 6 इंटू 4. तो माई आंसर विल बी 24 स्क्वायर यूनिट्स. सो ये क्या है, रोम्बस का एरिया. एरिया ऑफ द रोम्बस इज 24 स्क्वायर यूनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस. एक ट्राइंगल दे रखा है विद द वर्टिसेस आर 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0. देखो इसको अगर हमें वर्ट कोऑर्डिनेट प्लेन में देखना हो ना, तो हम इसको भी ऐसे बना सकते हैं. कैसे बनेगा ये एग्जैक्टली हमें एक्चुअली में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर मान लो तुम्हें फिगर बनाना आता है इसका, ठीक है, क्योंकि बहुत ना आसान दिख रहा है मुझे. कैसे, 0, 4 यानी 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा 0, 4. 0, 0 इज हेयर ओरिजिन. 3, 0 इज 1 2 3 यहाँ पर. तो यहाँ से ना मुझे कि राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आई कैन इजिली सी माई बेस एंड दी हाइपोटेनस. बिकॉज जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो सिंपली क्या होता है, वैसे तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा हमें एरिया नहीं निकालना, सॉरी, हमें पेरीमीटर निकालना है ना. तो एरिया निकालना होता तो काम सीधा हो जाता, हाफ बेस इज 3 एंड हाइट इज 4. तो उस केस में तो ये काम बहुत ही आसान था, 6 आ जाता. लेकिन हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर. ओके, सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द लेंथ. ओके, तो इसको एज्यूम कर लो ए बी एंड सी. तो ए बी क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा. बी सी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. और ए सी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा. ठीक है, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 + 3 7, 7 + 5 12. 12 इज द पेरीमीटर. ओके, सिंपली क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, तीनों की वैल्यू निकाल लेनी है, तीनों को ऐड कर देना, दैट विल बी माय पेरीमीटर. अब क्या चाहिए, एरिया चाहिए विद द साइड्स दिस दिस दिस. तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल लगा दो. एरिया विल बी हाफ ए y2 - y3. तो c + a माइनस a माइनस b. तो a तो कैंसिल हो जाएगा, c - b प्लस b इंटू यहाँ पे क्या होगा, y3 - y1. तो a + b माइनस b माइनस c. तो दैट विल बी a माइनस c प्लस c. y1 - y2. तो b + c माइनस c. तो दिस विल बी b माइनस a नाउ. So this is half AC minus AB plus AB minus BC plus CB minus AB. देखो AB और AB, ओके, एक सेकेंड, दिस इज CB minus CA. थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, CA. हाँ, तो अब इसको देखते हैं हम लोग. AB प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट, AC प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट, BC एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट. तो 0/2 इज 0. तो इसका मतलब इस केस में जो एरिया आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. इन दोनों पॉइंट्स से क्या है, पहले तो पॉइंट्स बना लेते हैं, -2 -5. एक पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे. इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, उस पर एक पॉइंट लाई करेगा, तो वो निकालना है बेसिकली हमको. तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब तो क्या कर रहा है वो, बाइसेक्ट कर रहा है इसको बेसिकली, है ना. तो यहाँ से पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे,
मिड पॉइंट निकालना है तो 1:1 में डिवाइड करेगा तो -2 + 2/2 यानी 0, -5 + 5/2 मतलब 0। तो यहाँ पे ओरिजिन पे क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली कट करेगा। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये कहाँ लाई करेगा, 2,5 कोऑर्डिनेट प्लेन में देखो 2,5 अराउंड यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पर, देन -2 एंड -5 तो ये अराउंड यहाँ, ये कुछ ऐसे जाएगा जिसमें जो मिड पॉइंट होगा ना वो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट करेगी कोई लाइन, ठीक है। तो ऐसे वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस थिंग इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। बाकी हम लोग इसको ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सिंपल बात है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो सिंपली फाइंड द एरिया एंड क्या करना है, एरिया को 0 कर देना है। तो अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ 1 y2 - y3 + 0 + a y1 - y2 = 0। हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। 2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बी 0, तो it will be -b + 0 + 2a = 0। That implies 2a = b, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, a = b नहीं कर रहा, a = t भी नहीं कर रहा, 2a = b, हाँ ये ऑप्शन सही है, a = b, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हेयर माई सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस हमें कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ इसके अंदर। पहला कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है मतलब वो है कि अगर हमें पॉइंट से रखें तो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमको यूज़ करना है। बट भी थोड़ा सा उसमें लेवल बढ़ा दिया कि अगर जो हमारे पास वर्टिसेस हैं वो कौन से टाइप का फिगर या फिर कर्व फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कौन से टाइप का ट्राइंगल है, वो आइसोसेलेस है या फिर स्केलन है, तो वो डिपेंड कर रहा है बेसिकली ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो फिर उस टाइप की चीज़ें आ गई। फिर आगे हमारा ये जो डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो रेशियो दे रखा है तो कोऑर्डिनेट्स निकालने, कोऑर्डिनेट्स है तो रेशियो निकालना, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर एरिया वगैरह का पूछ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी को घुमा फिरा के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बना रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर देन द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये पॉइंट्स हैं कुछ पैरेललोग्राम के, 6,1 8,2 9,4 एंड is p,3। व्हाट इज द पैरेललोग्राम के टेकन इन द ऑर्डर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब देखो होता क्या है, जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स है ना वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्ट करना है मतलब कि ये मिड पॉइंट रहा होगा, तो हम पहले इसकी हेल्प से वी कैन फाइंड द मिड पॉइंट। तो बी डी की हेल्प से जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 + p / 2 एंड 3 + 2 / 2। सिमिलरली जो हम ए सी की हेल्प से निकालेंगे मिड पॉइंट, वो क्या आएगा, 6 + 9 / 2 एंड 1 + 4 / 2। ओके, तो ये बेसिकली पॉइंट्स तो सेम ही निकालना, मिड पॉइंट तो आपस में इंटरसेक्ट करें ना एक दूसरे को ऐसे, तो पॉइंट्स तो सेम ही है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम ही होंगे ना। तो वी कैन से दैट p + 8/2 = 6 + 9/2, राइट। 9 + 6 विल बी तो ये 2 तो हो गया कैंसिल आउट, तो p विल बी 6 + 9 - 8, तो यहाँ से 6 + 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ p। ओके, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट होते हैं तो हमने इसका भी बाइसेक्शन लगा दिया, इसका भी बाइसेक्शन लगा दिया और दोनों पॉइंट्स को इक्वेट कर दिया, हमारे आ गए p की वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो इन विच द पॉइंट, ओके ओके, तो ये पॉइंट है 2, y divides the join of this and this, okay क्या चीज़ है ये, hence the value of, एक सेकेंड,
इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रहा है, एक सेकेंड इसको बना लेते हैं, -4,3 एंड इसको ज्वाइन कर रहा है ये वाला पॉइंट, और ये इसको डिवाइड कर रहा है 2, को 2, पे। अच्छा, हमको रेशियो बताना है, फिर वैल्यू y की बतानी है, ठीक है। तो सपोज करो ये k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो अप्लाई कर देते हैं पहले तो फॉर्मूला सीधा, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी है और k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो जो k, सॉरी नॉट k, 2, y है वो किसके इक्वल होगा, k इंटू 6 के -4 डिवाइड बाई k+1, एंड 1 इंटू 3 यानी 3 + 1 इंटू 3 डिवाइड बाई k+1। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, वी कैन इजिली फाइंड द k। तो 6k -4 बाई k+1 इज इक्वल्स टू 2। तो 6k -4 इज 2k + 2। तो 4k इज इक्वल्स टू 6। सो वैल्यू ऑफ k इज 3/2। k की वैल्यू आ गई 3/2। अब निकाल लेते हैं y की वैल्यू। y इज 3 + 3 बाई k+1, दैट इज 3/2 + 1। दिस इज 3/2 + 1, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 2/5। एक सेकेंड, 3/2 है ना k की वैल्यू, तो यहाँ पे डाल देते हैं y इज k प्लस 3 + 3 डिवाइड बाई k+1, 3/2 + 1, तो 3 + 2 एंड दिस इज 2, 6 to the 12/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 साइड से रखी हैं, ठीक है, 3 पॉइंट से रखे हैं, वर्टिसेस से रखे हैं, हम बताना है कि कैसा ट्राइंगल है ये। तो तीनों साइड्स निकाल लेंगे हम लोग, जो भी वैल्यूज आएगी, अगर तीनों सेम आएंगी तो इक्विलेटरल, राइट एंगल आएंगी तो उसमें क्या होगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द अनदर 2 साइड्स। तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। आइसोसेलेस में क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ओनली, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा, दैट विल बी 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा आइसोसेलेस बन जाएगा। तो यू कैन चेक ऑन योर ओन कि कैसा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। सो आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, सेंट्रॉइड इज 2, 1। तो यहाँ पे देखो हमने सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। सपोज करो थर्ड वर्टेक्स का जो सेंट्रॉइड पॉइंट है वो 3, 1, x1, y1 है। तो 3 - 7 + x1/3 and -5 + 4 + y1/3, these are the coordinates of the centroid। तो इसका मतलब 4 - 4 + x/3 is 2 and -1 + y1/3 equals to -1। तो ये कितना आ जाएगा, -4 + x is 6, तो x की वैल्यू विल बी 10। सिमिलरली यहाँ से -1 + y1 equals to -3, तो y1 की वैल्यू इज -3 + 1, दैट इज -2। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, थर्ड वर्टेक्स आ जाएगा ट्राइंगल का -10, नॉट -10, +10, +10 and -2। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। देखो x एक्सिस से डिवाइड हुआ है कहीं पे, ये पॉइंट है 6,4 एंड 1, -7। ओके, x एक्सिस से डिवाइड हुआ है मतलब कि जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 रहा होगा। y कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स y कोऑर्डिनेट 0 है। तो अब देखो यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो मान लिया k/1। तो x का तो हमें कुछ नहीं करना, हमें रेशियो चाहिए ना, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अच्छा चलो एक काम करते हैं, x,0 इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिखते हैं वो कोऑर्डिनेट, सो k + 6 बाई k+1 एंड -7k + 4 डिवाइड बाई k+1। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू 7k इज 4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/7, ठीक है। तो अगर हमें फर्दर ये पॉइंट भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस k की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा x कोऑर्डिनेट की, ये कहाँ पे एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पर डिवाइड करेगा। ओके, तो 4,7, 4:7 इज द राइट आंसर। फाइंड द k इफ द पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर। कोलिनियर है मतलब एरिया 0 है, तो एरिया को रख दो 0, तो हाफ 2k + 3
+4 -3 -3 दैट इज -6 लिख सकते हैं हम सीधा इसको. देन +6 3 -k is 0. तो 2k +6 -24 +18 -6k is 0. -6 + 2 is -4k. 4k उधर जाएगा तो +4k हो जाएगा. एंड ये कितना हो जाएगा -18 + 18. तो इसकी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. ठीक है, बिकॉज ये 18 + 6 is 24. 24 - 24 is 0. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द ओरिजिन. देखो सिंपल है बिल्कुल. -6 8 1 2 3 4 5 6 -6 8 यहाँ पे कहीं होगा. तो ये पॉइंट का डिस्टेंस हमें ओरिजिन से निकालना है. सिंपल है. जैसे अल्फा बीटा का निकाला था ओरिजिन से, तो √ऑफ -6 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 100. तो 100 का स्क्वायर इज 100 का स्क्वायर रूट इज 10. 10 इज द आंसर. तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, एसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन दी वाई एक्सिस. तो ऑब्वियसली बात है 0,4 क्या है वाई एक्सिस पे लाई करेगा. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, देखो यहाँ पे एसर्शन रीजनिंग में अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ए आंसर होगा. सेकंड इज सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो बी ऑप्शन होगा. सी अगर ट्रू है, सेकंड अगर फॉल्स है, मतलब एसर्शन ट्रू है ये फॉल्स है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. और अगर ए फॉल्स है और बी हमारा ट्रू है तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होता है. ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्शंस लिखना भूल गई, बट इसमें बाकी आप लोग प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं कि हाउ टू सी द डायरेक्शन, लेकिन कैसे कैसे हमारे ऑप्शन हम लोग मार्क करेंगे. तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0. कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा. दैट इज ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव. तो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ वाई इज 6 फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस. तो y की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ y 6. ओके, तो डिस्टेंस इन दोनों का क्या है 10. तो इनके बीच का डिस्टेंस लगा दो. तो 8 का स्क्वायर एंड देन y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर यानी 100. तो 100 - 64 विल बी 36. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 - 36 100 - 64 36 एंड दिस विल बी 6 का स्क्वायर. तो a + b एंड a - b. तो y की वैल्यू जो है या तो -9 आएगी या फिर +3 आएगी. तो यहाँ से ये वैल्यू अलग आ रही है तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स. ठीक. नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स x1 एंड ओके. तो ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 6 है. ऐसा किसने बोला भाई, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा √ऑफ x2 - x1 और y2 - y1 का स्क्वायर. तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ओके ओके, जस्ट अ मिनट. यहाँ पे क्या हमने कुछ गड़बड़ की है क्या, क्योंकि हमारा दोनों फॉल्स स्टेटमेंट नहीं हो सकते. तो ये तो फॉल्स है, पक्की बात है. इसको देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई. √ऑफ 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर यानी 64 प्लस y - 3 यानी y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर. क्योंकि जब हमने स्क्वायर रूट हटाया तो 100 हो जाएगा. तो 100 - 64 इज 36. तो ये -6 आएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर है. तो a + b एंड a - b. तो y की वैल्यू तो -6 और +3 ही आ रही है, नहीं है. तो आई गेस यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी हो सकती है. तो वैल्यू ऑफ y की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो यही दो आएंगी. तो यहाँ पे ना इसको कर लो, या तो 6 कर लो या 3 कर लो इसको, क्योंकि ऐसा जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना भाई एसर्शन और रीजनिंग की जो, तो उसमें ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होता कि जहाँ दोनों फॉल्स होता है. ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो, क्योंकि एक स्टेटमेंट को ट्रू होना ही पड़ेगा. ओके. तो अगर ये 10 होता तो बाकी ये फॉल्स होता, लेकिन दिस मस्ट बी ट्रू इफ वैल्यू ऑफ y इज -9 एंड +3. ओके. ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज the point this divides the line segment in the ratio of 2:7 internally. तो देख लेते हैं कि ये पॉइंट डिवाइड करेगा 2:7 में कि नहीं. -3 and 10 और ये पॉइंट है 6 and -8 और ये है -1 and 6. तो रेशियो हमको बताना है k:1 क्या होगा, 2:7 होगा कि नहीं होगा.
तो दिस विल बी -1 इक्वल्स टू 6k -3/k+1। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत इस टाइप के किए हैं, तो फर्दर हम लोग वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, -k -1, तो 7k इज इक्वल्स टू 2, तो k इज 2/7, तो दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन, ट्रू है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनका एरिया 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इज दिस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? नो, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी विल डू अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। देखो यहाँ क्या है, हमें क्या कर रहा है कि एक ऐसे काइंड ऑफ गार्डन दे रखा है हमको, आई गेस। A class 10 student school in the Krishna Nagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Okay, sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot. Okay, so हमें क्या करना है, ये जो प्लॉट किया गया इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, टेकिंग ए एज द ओरिजिन। तो अगर ए को हमने ओरिजिन लिया, देन वी वांट टू नो, हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। देखो पी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो अगर हम इसको ए को ओरिजिन माने तो 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है पी, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो 4,6, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर सी ऑरिजिन है, देखो यहाँ पे ऑरिजिन का जो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। अब हमको यहाँ से मार्क करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से स्टार्ट होने वाला, दिस इज द आंसर। ठीक है, बाकी यहाँ से देख लेंगे 1 2 3, वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सी इज द ऑरिजिन, फाइंड द क्यू कोऑर्डिनेट। देखो 10 यहाँ था, 11 12 13, 13 से शुरू होने वाला एक ही कोऑर्डिनेट है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Find the P if A has the origin 4 and this. Okay, we have to find the Q coordinate, क्योंकि हम ऑलरेडी P तो निकाल चुके हैं ना। तो Q coordinate कितना हो जाएगा, 1 2 3 and this will be 2, right? तो 3,2 is the Q coordinate, तो B option is the correct answer। तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला चैप्टर हो गया है खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ टर्म 1 के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।